बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। यहाँ देश विदेश तक से लोग बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि अलग ही है। बांके बिहारी मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है वह बेहद ही चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि दो प्राण का वास है। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति कहाँ से आई और इससे जुड़े रहस्य। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार बांके बिहारी का प्राकट्य मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि के दिन हुआ है। हर साल इस दिन वृंदावन में विशाल उत्सव मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं बांके बिहारी की मूर्ति के प्राकट्य की पूरी कहानी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास काफी रोचक रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वह भगवान कृष्ण की रास लीला स्थल निधिवन में बैठकर भक्ति गीत गाते थे। जब भी हरिदास जी भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर गीत गाते थे, तब हरिदास जी को राधा रानी और भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनसे कहा कि हम सब भी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भजन गाने लगे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी रूप में वहां ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे भी रख लूँ, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊंगा? उनके लिए रोजाना नए आभूषण वस्त्र कहाँ से लाऊंगा? हरिदास जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और तभी राधा कृष्ण एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति का नाम बांके बिहारी रख दिया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है। यानी बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है उसमें श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों के ही प्राणों का वास है। ऐसी मान्यता है कि इस विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वृंदावन में बहुत ही बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन के हर एक मंदिर, मठ, आश्रम आदि में बड़ी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता है। संवत 1560 विक्रमी में स्वामी हरदास अपने पिता श्री आशुधीर जी से युगल मंत्र की दीक्षा लेकर विरक्त होकर वृंदावन चले गए थे। यहाँ यमुना के तट पर सघन वन में अपनी साधना की, जिसे आज निधि वन के नाम से जाना जाता है। वहीं 1562 में हरिदास जी की रास साधना के फलस्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज के स्वरूप का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त श्री बांके बिहारी जी की इस मूरत की आंखों की ओर अधिक समय तक देखता है, वह अपना आपा खोने लगता है। आज भी इस मूरत की आंखों में उतना ही तेज है जो कान्हा जी के होने का एहसास दिलाता है। इसलिए ही बांके बिहारी जी की मूर्ति पर बार बार पर्दा लगाने की परंपरा चली आ रही है। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के कष्टों को दूर कर देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे वृंदावन स्थित श्री राधा रमण जी के प्राकट्य के बारे में रोचक कथा। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रीजी को और प्रेम से बोलें राधे राधे।